विषय हिंदी, कक्षा स्नातक स्नातकोत्तर, वर्ष 2022 से 2025। कोर्स का शीर्षक हिंदी काव्य भाग 17, उपशीर्षक संत रविदास के प्रमुख पदों की व्याख्या। विचार बिंदु हैं: बेगमपुरा शहर की विशेषताएं, सांसारिक माया का त्याग, सभी प्रकार के सामाजिक भेदभाव का त्याग, मन की पवित्रता के प्रति आग्रह। मैं राजमुनि, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। आइए आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे संत रविदास के प्रमुख पदों की व्याख्या की। तो इससे पहले जो कबीर की प्रमुख साखियों की जो व्याख्या थी, उसमें हमने आपको बताया था कि व्याख्या कैसे लिखी जाए, और यह भी बताया था कि कोई भी व्याख्या अंतिम व्याख्या नहीं होती है। उसी प्रकार से यहाँ संत रविदास के यदि पदों की बात की जाए तो उसमें कुछ चुने हुए पदों पर हम यहाँ बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है, इसमें एक पद है, बेगमपुरा शहर को नाऊं, दुख अदोह नहीं तिह ठाऊं, ना तस्वीस खिराजु न माल, खौफुन खता न तरस जुवाल, अब मोह खूब बतन गह पाई, उहों खैर सदा मेरे भाई, कायम दायम सदा पत्य साही, दोष न सोम 100 आही, आबादान सदा मशहूर, उहाँ गनी बसही मामूर, त्यू त्यू सैल करें जीव भावे, मरहम महल न को अटकावे, कह रविदास खलास चमारा, जो हम सहरी सुमीत हमारा। यह संत रविदास की वाणी से उनका एक पद है। इस पूरे पद में संत रविदास ने उस शहर की परिकल्पना की है, उस शहर का सपना देखा है जिस शहर को हम बेगमपुरा कहते हैं। रविदास ने उसका नाम रखा है बेगमपुरा, यानी ऐसा शहर, ऐसा नगर, ऐसा देश, ऐसा समाज जहाँ पर कोई गम न हो, कोई दुख न हो, जहाँ चारों ओर शांति ही शांति हो। ऐसे शहर का नाम संत रविदास कहते हैं बेगमपुरा। उस शहर में किसी भी प्रकार के दुख और चिंता के लिए कोई भी स्थान शेष नहीं है, क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार का कोई झूठ फरेब, धोखा, ऊंच नीच, छोटे बड़े, जातिगत भेदभाव, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। बेगमपुरा में जितने भी लोग रहते हैं, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी के संग जब भेदभाव नहीं करेगा तो किसी भी प्रकार का संकोच वहाँ पर नहीं होगा। इतना नहीं, इस बेगमपुरा शहर में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से इस तरह की पूछताछ नहीं करता है कि आप किस जाति के हो, किस धर्म के हो, किस संप्रदाय के हो। तो जाहिर सी बात है, जब ऐसा शहर होगा तो वहाँ पर किसी को कोई कष्ट न होगा। और यहाँ पर जो इस बेगमपुरा शहर में संत रविदास कहते हैं कि यहाँ पर जो माल होता है, जो सामान होता है, जो कीमती सामान जिसे कहते हैं, जिसे अज्ञात सत्ता या प्राकृतिक शक्ति जिसे कहते हैं, जिसे सकारात्मक ऊर्जा भी आप कह सकते हैं, उसका व्यापार होता है। लेकिन सबसे खुशी की बात है और बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसा व्यापार है, क्योंकि आज तक कोई ऐसा व्यापार पूरे संसार में नहीं है जो बिना टैक्स के होता हो। टैक्स तो कभी ना कभी देना ही पड़ता है, चाहे राजतंत्र हो या लोकतंत्र। लेकिन संत रविदास का जो शहर है बेगमपुरा, यहाँ पर कोई व्यक्ति किसी को टैक्स नहीं देता है। अज्ञात सत्ता को पाने के लिए हर किसी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। किसी के मन में किसी तरह का कोई डर नहीं है। जब कोई डर नहीं है तो कोई अपराध भी नहीं करेगा, और जब कोई अपराध नहीं करेगा तो किसी को सजा भी नहीं दी जाएगी, क्योंकि अपराध, सजा, जेल उसी समाज में होते हैं जहाँ पर व्यक्ति एक दूसरे के साथ धोखा देता है, एक दूसरे को ऊंची नीची नज़र से देखता है। यहाँ पर दृष्टि और दृष्टि दोनों साफ हैं, किसी में कोई भेद नहीं है। जब किसी को यहाँ कोई सजा नहीं दी जाती, कोई किसी के प्रति नफरत नहीं करता, चारों तरफ प्रेम ही प्रेम है, तो जाहिर सी बात है, संत रविदास कहते हैं कि जब किसी को कोई सजा न दी जाए तो जहाँ पर सब प्रेम पूर्वक रहते हों तो एक दूसरे के प्रति करुणा, दया, ममता दिखाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है।
क्योंकि वो कहते हैं कि जब लोगों के मन से लोग अपने पराये, छोटे बड़े, ऊंच नीच, चिंता, भय, अपराध, इन सारी चीज़ों से जब ऊपर उठ जाते हैं, तब उनका जो संबंध है वो अज्ञात सत्ता से अपने आप जुड़ जाता है। और वो ऐसा संबंध है, संत रविदास कहते हैं कि जो ये ऐसा शहर है कि यहाँ पर कोई भी अपने मन से रह सकता है। प्रभु के बेगमपुरा शहर में एक ऐसा स्थान है जो एकदम अटल है और बड़ा महत्वपूर्ण भी है। संसार में प्रत्येक सज्जन व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पर हर तरह की वे सारी सुख सुविधाएं हैं जिसके लिए मानव सदियों सदियों से संघर्ष करता आ रहा है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो जैसे चाहे वैसे रह सकता है, कोई किसी को किसी तरह का कष्ट नहीं देता है, और ना ही यहाँ पर इस तरह की श्रेणी है कि, और परमात्मा जो है वो सभी के लिए सुलभ है, उसकी सत्ता अटल है। क्योंकि यह जो शहर है बेगमपुरा शहर, ये उस सकारात्मक ऊर्जा वाली संत आत्माओं का शहर है जहाँ पर सभी के आचरण स्वतः ही शुद्ध और पवित्र होते हैं। प्रभु का नाम या अज्ञात सत्ता या सकारात्मक ऊर्जा के साथ रहने वाले जो संत हैं, वो सबसे ज़्यादा इस संसार में सबसे ज़्यादा अमीर हैं, सबसे ज़्यादा धनवान हैं। क्यों? क्योंकि संसार में संतों का मानना है कि संसार में वही सबसे ज़्यादा धनवान होता है जिसके पास संतोष और धैर्य होता है, और वह हर प्रकार की इच्छाओं से रहित होता है, उसकी आत्मा हमेशा तृप्त रहती है। ऐसा ये शहर है। इसीलिए इस शहर में प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा अपनी इच्छानुसार गमन करती है। और इतना ही नहीं, इस शहर में रहने वाले जो बड़े बड़े महलों में रहने वाली जो आत्माएं हैं, वह कहीं भी आ जा सकती हैं, उनके लिए भी कोई रुकावट नहीं है। और कहते हैं कि मैंने तो उस अज्ञात सत्ता का इस तरह से स्मरण कर लिया है, उससे इस तरह से संबंध जोड़ लिया है कि अब मैं सभी सांसारिक माया मोह के बंधनों से बिल्कुल मुक्त हो चुका हूं। क्योंकि यह मेरा जो चमड़े का जो शरीर है, चर्म, मांस और रक्त से जो बना हुआ शरीर है, वही अब मेरा है। और मेरी तरह जो जीवन जीने वाले लोग हैं वही मुझे प्रिय हैं। अर्थात संतों को संत प्रिय होते हैं, और संत किसी व्यक्ति, धर्म या जाति के बंधन में नहीं बंधता है, क्योंकि वह तो इन सब से ऊपर उठ चुका होता है। क्योंकि उसके जीवन में न माया होती है, न दुख होता है, न शोक होता है, न चिंता होती है, और न किसी तरह का ऊंच नीच भेदभाव होता है। जहाँ पर ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति हों तो उस शहर में किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। क्योंकि संत रविदास ने अपनी वाणियों में सदैव कर्मकांडों का विरोध किया है और स्वतंत्रता की महत्ता को प्रतिपादित किया है, और ये भी बताया कि श्रम का महत्व है। और सत्य और अहिंसा के प्रति भी संत रविदास का जीवन भर आग्रह रहा है। जीव और आत्मा और माया के मोह से वे तभी मुक्त हो सके हैं। दूसरा दोहा है, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसें, रविदास रहें प्रसन्न। संत रविदास कहते हैं कि मैं ऐसा राज चाहता हूं। शहर अच्छा ही होना पर्याप्त नहीं है, उस शहर में शासन करने वाले लोग, उसके जो शासक हैं, वो कैसे होने चाहिए? जहां मिले सबन को अन्न, जहां पर हर किसी का जो पेट है वो भरा हुआ होना चाहिए। जब पेट भरा हुआ होगा तो कोई भी व्यक्ति आपस में छोटा बड़ा और ऊंच नीच की भावना नहीं रख सकता है। और जब बिना भेदभाव के लोग रहेंगे तो वहां पर चारों ओर प्रसन्नता ही प्रसन्नता रहेगी। अर्थात संत रविदास राजतंत्र की बात नहीं करते, लोकतंत्र की बात करते हैं। और लोकतंत्र की सबसे पहली जो शर्त होती है वह यही है कि वहां पर किसी तरह का कोई भेदभाव न हो। राजा अर्थात वर्तमान समय के जो शासक हैं, जिसे नेता, राजनेता जो भी कहते हैं, उसमें और प्रजा में किसी तरह का कोई भेद न रहे। कबीर ने भी ऐसी बात कही थी कि सुखिया यह संसार है, खावे और सोवे,
और दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। कबीरदास कहते हैं कि मेरी जो आत्मा है वो समाज की भलाई के लिए नित्य प्रतिदिन जागती रहती है और रोती रहती है। मैं यही सोचता हूं कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ भेदभाव क्यों करता है? कब बनेगा वह ऐसा शहर जहां पर सारे लोग प्रेम पूर्वक खुशी से रह सकें, हिंसा नाम की कोई चीज न दिखाई दे। इसी तरह से संत रविदास ने कहा है कि ऐसी शासन व्यवस्था में देखना चाहता हूं अपने बेगमपुरा शहर में कि जहां पर ऊंच नीच के लिए कोई स्थान न हो और न्याय सभी के लिए बराबर हो। क्योंकि लोकतंत्र होना ही पर्याप्त नहीं है, लोकतंत्र कागजों से निकलकर व्यावहारिक जीवन में भी प्रवेश करे। शायद संत रविदास के जो पद हैं वो इसी तरह का संदेश पूरे समाज को देते हैं। आगे वो कहते हैं कि रैदास श्रम कर खाइए जोलों पार बसाए। संत रविदास से कहते हैं कि हे सज्जनों, हे मेरे देश और समाज के लोगों, जब तक तुम्हारी जिंदगी में बस चले, जहां तक तुम्हारा जीवन साथ दे, तन और मन साथ दे, तब तक आपको किसी दूसरे के कमाई हुई दौलत को नहीं खाना चाहिए। क्योंकि दूसरे की कमाई हुई दौलत और संपत्ति हराम की संपत्ति बोली जाती है, और जो हराम की संपत्ति खाते हैं वे मानव हो ही नहीं सकते। वह तो जानवरों से भी बदतर होते हैं, हिंसक जानवरों से भी बदतर होते हैं। संत रविदास कहते हैं कि अपने जो श्रम है, जीवन का श्रम में बड़ा महत्व है। क्यों कहते हैं कि श्रम को जीवन से निकाल दीजिए तो जीवन हमारा उस अमरवेल की तरह हो जाएगा जो दूसरे का खून चूस के बड़ी होती है, उस जोंक की तरह हो जाएगा जो दूसरे जानवरों का खून चूस के बड़ी होती है। अमरवेल की यह विशेषता होती है कि उसका अपना कुछ नहीं होता, जिस वृक्ष पर डाल दीजिए उसी का खून चूस के फलती फूलती रहती है। संत रविदास बार बार इसी बात को समाज के लोगों को बताते हैं, संदेश देते हैं कि ईमानदारी और लगन के साथ संसार में जो जो व्यक्ति अपनी मेहनत करके कमाता है, उसकी जो मेहनत है, श्रम है, कभी बेकार नहीं जाता। अर्थात अपनी मेहनत के कमाई को खाने वाले लोग सदैव समाज में सम्मान के हकदार होते हैं और सबसे ज्यादा सुख और शांति उन्हें ही प्राप्त होती है। उनका एक और पद है, रैदास सत्य मत त्यागिए जोलों घट में प्राण। और बार बार संत रविदास कहते हैं कि जो सत्य को नहीं त्यागेगा, जो सत्य की भाषा को समझ लेगा, सत्य के महत्व को समझ लेगा, क्योंकि गौतम बुद्ध ने भी जीवन भर सत्य की खोज की थी, किसी ईश्वर की खोज नहीं की थी। जो जीवन के सत्य को जान लेगा, संसार के सत्य को जान लेगा, संसार के महत्व को समझ जाएगा, वो हमेशा अपने श्रम की कमाई को खाएगा और अपने जीवन भर ईमानदारी पूर्वक, लगन पूर्वक अपने श्रम के महत्व पर विश्वास करेगा। ऐसा है संत रविदास का बेगमपुरा शहर। वे कहते हैं कि इस शहर में जो रहने वाले लोग हैं तभी गमों से दूर रह सकते हैं जब वह किसी तरह के भेदभाव आपस में न करें। और धार्मिक आडंबरों का भी संत रविदास ने समाज के लोगों को ये संदेश दिया है कि धार्मिक आडंबरों का भी मनुष्य को त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि उस अज्ञात सत्ता को, एक जगह कहा है कि मैं राम को पूजा में क्या चढ़ाऊं, फल फूल चढ़ा नहीं सकता, दूध चढ़ा नहीं सकता, क्योंकि पुष्प भंवरे ने झूठा कर दिया है, फल जो है फल भी भंवरे ने झूठा कर दिया है, और दूध जो है बछड़ा ने झूठा कर दिया है। और अगर मैं चंदन की बात करता हूं, वो तो काले काले सांप लटके रहते हैं। एक बड़ा चर्चित पद है संत रविदास का, अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। संत रविदास कहते हैं कि जो अज्ञात सत्ता या प्राकृतिक शक्ति या सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, उनका संबंध ऐसे हो जाता है जैसे चंदन और पानी। चंदन और पानी को मिला दीजिए, उनको कभी आप अलग नहीं कर सकते। तो इसी तरह से संत रविदास और बाही आडंबरों, बाही पूजा पाठ का भी संत रविदास ने अपने जीवन भर विरोध किया है। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं
कि तन पवित्र होने से व्यक्ति पवित्र नहीं होता है। जब तक व्यक्ति का मन पवित्र न हो तब तक वह सांसारिक माया मोह से दूर नहीं हो सकता है। इसीलिए तो रविदास ने कहा था कि रविदास जो आपन हेत ही परकु मारन जाए, मालिक के दर जाहे कर भोग है कड़ी सजा। कहते हैं कि जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की हत्या करते हैं, दूसरे को कष्ट देते हैं, वे स्वयं ही जीवन भर कष्ट में रहते हैं। सांची प्रीति हम तुम सिव जोरी, तुम सो जोर अवर संग तोरी। कहते हैं कि जो सच्ची प्रीति अज्ञात सत्ता से बांध लेता है उसको किसी भी तरह की और साधनों की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कबीर ने कहा था कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, उसी तरह से संत रविदास ने भी कहा है, अपनी वाणी में कहते हैं कि जन्म जात मत पूछिए, का जात और पात, रविदास पूत संप्रभु के को नहीं जात को जात। कहते हैं कि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सब अज्ञात सत्ता या प्राकृतिक शक्ति के हैं। उसमें फिर भेदभाव कैसा? सूरज, चांद, सितारे, नदियां, जीव जंतु, प्रकृति, जब ये मनुष्य के साथ ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते, मनुष्य को आवश्यकता के अनुसार सारी चीजें देते हैं, तो मनुष्य को भी कभी उनके साथ आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, स्वतंत्रता के प्रति भी संत रविदास ने बहुत शानदार बात कही है, बहुत उत्तम बात कही है। वो कहते हैं कि व्यक्ति अगर स्वतंत्र नहीं होगा, दूसरे के पराधीन होगा, तो उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अपने पद में कहते हैं कि पराधीनता पाप है जान ले रे मीत, रविदास दास पराधीन सो कौन करे है प्रीत। पराधीन को दीन क्या पराधीन बेदीन, रविदास दास पराधीन को सभी समझेहीन। कहते हैं कि जो दूसरे के अधीन रहते हैं, अपनी बल बुद्धि विवेक और तर्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऐसे लोगों का जीवन जो है बिल्कुल पाप की तरह होता है। वो आंखें होते हुए भी अंधे होते हैं, और जीभ होते हुए गूंगे होते हैं, और कान रहते हुए भी बहरे होते हैं। इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति पर बल दिया है। कहते हैं कि बेगमपुरा शहर में पराधीनता के लिए कोई जगह नहीं है। कहते हैं कि पराधीन व्यक्ति से सारे संसार में कोई भी प्रीत नहीं करता है। तो कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि संत रविदास का जो भाव पक्ष है, वो कला पक्ष है, वो बहुत ही मजबूत है। और संत रविदास निर्गुण संतों में अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।